आगे बढ़ो, इन्हें यहीं रोको। कोई दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि हमारे देश के आर्मी बर्फीली पहाड़ों पर रहकर कैसे अपने वतन की रक्षा करते हैं? ऐसा जगह जहां हड्डियां जमा देने वाली बर्फ में रहकर भी हमारे वीर जवान हमारी रक्षा कैसे करते हैं। आइए इस छोटी सी मूवी में देखिए। कहानी है भारत के एक ऐसे फौजी की जो सरहद पर तैनात था और जिसने दुश्मनों से लड़ते लड़ते अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच जान लिया। दोस्तों, भारत की उत्तरी सीमा पर एक दुर्गम इलाका है जहां चारों तरफ बर्फ, सन्नाटा और हर पल मौत का साया रहता है। यहां दिन में भी चैन नहीं होता और रात में तो हर आवाज दुश्मन की आहट लगती है। इसी सीमा पर तैनात था फौजी विक्रम सिंह। उम्र 29 साल, लंबा कद, मजबूत शरीर और आंखों में देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग। विक्रम पिछले कई महीनों से लगातार बॉर्डर ड्यूटी पर था। छुट्टी नहीं मिली थी। घर जाना तो दूर, फोन पर बात भी मुश्किल से हो पाती थी। उसकी माँ हर बार फोन पर कहती थी कि बेटा अब तो घर आ जा, बहुत दिन हो गए। लेकिन विक्रम हर बार यही जवाब देता था कि माँ अभी देश को मेरी जरूरत है और इस हालात में आना मुश्किल है। अभी मैं देश की रक्षा कर रहा हूँ। दोस्तों, विक्रम की पोस्ट दुश्मन की सीमा से बिल्कुल सटी हुई थी। यहाँ आए दिन फायरिंग होती थी। कभी दुश्मन स्नाइपर से हमला करता तो कभी रात के अंधेरे में घुसपैठ की कोशिश करता। एक रात अचानक रेडार पर हलचल दिखती है। कई संदिग्ध मूवमेंट नजर आने लगती हैं। कमांडर का आदेश आता है कि सभी जवान तुरंत अलर्ट हो जाएं, हमला हो सकता है। विक्रम अपने साथियों के साथ हथियार संभालकर आगे बढ़ता है। चारों तरफ खामोशी थी। सिर्फ बर्फ पर पड़ते कदमों की आवाज और तेज सांसों की धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी अचानक दुश्मन की तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। दुश्मन बड़ी संख्या में सीमा पार करने की कोशिश करता है। विक्रम बिना रुके आगे बढ़ता है। वो एक एक दुश्मन को चुन चुन कर मारता है। उसकी राइफल लगातार आग उगल रही होती है। कई घंटे की मुठभेड़ के बाद दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। उस रात विक्रम और उसके साथियों ने सीमा बचा ली थी। दोस्तों, इसी ऑपरेशन के बाद एक अजीब घटना होती है। गश्त के दौरान विक्रम को बर्फ के बीच एक घायल लड़की दिखाई देती है। लड़की की हालत खराब थी, कपड़े फटे हुए थे, आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। विक्रम उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई। लड़की कांपती आवाज में बताती है कि उसका नाम सारा है और वो पास के गांव की रहने वाली है। दुश्मनों ने उसके गांव पर हमला कर दिया और वो किसी तरह जान बचाकर यहाँ तक पहुंची है। विक्रम इंसानियत के नाते उसे मेडिकल कैंप तक पहुंचा देता है। क्योंकि उसका गांव खाली कराया जा चुका था, इसलिए सारा कुछ समय सेना की चौकी के पास ही रहने लगती है। दिन बीतने लगते हैं। विक्रम जब भी ड्यूटी से लौटता, सारा उससे हालचाल पूछती, कभी उसके लिए चाय बना देती, कभी बस चुपचाप बैठकर उसकी बातें सुनती। धीरे धीरे विक्रम को अच्छा लगने लगता है कि कोई है जो बिना सवाल किए उसकी थकान समझता है। सारा भी विक्रम की बहादुरी से प्रभावित थी। वो अक्सर कहती थी कि आप जैसे लोग ही देश को सुरक्षित रखते हैं। दोस्तों, जहां चारों तरफ मौत का साया रहता है, वहीं धीरे धीरे विक्रम और सारा के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगता है। एक शाम सारा विक्रम से पूछती है कि अगर ये जंग खत्म हो जाए तो आप क्या करेंगे। विक्रम कुछ देर चुप रहता है और फिर कहता है कि अगर जिंदा रहा तो घर जाऊंगा। दोस्तों, कहानी यहीं से खतरनाक मोड़ लेती है। एक रात दुश्मन को सीमा की बेहद सटीक जानकारी मिल जाती है। इतनी सटीक कि सेना भी हैरान रह जाती है। विक्रम को शक होता है कि कहीं से जानकारी लीक हो रही है। उसी रात सारा अचानक गायब हो जाती है। अगली सुबह दुश्मन अब तक का सबसे बड़ा हमला कर देता है। हर तरफ गोलियां चल रही होती हैं, धमाकों से जमीन कांप रही होती है। विक्रम अपने साथियों के साथ मोर्चा संभालता है। लड़ते लड़ते उसकी नजर दूर एक पहाड़ी पर जाती है। दोस्तों, वहां जो वो देखता है उस पर उसे यकीन नहीं होता। पहाड़ी पर सारा खड़ी होती है और हाथों के इशारों से दुश्मनों को रास्ता दिखा रही होती है। उसी पल विक्रम समझ जाता है कि सारा वही है जो दुश्मन को अंदर की जानकारी दे रही थी। जिस लड़की पर उसने भरोसा किया था वो दुश्मन देश की जासूस थी। कमांडर का आदेश आता है कि सामने मौजूद दुश्मन सहयोगी को तुरंत खत्म करना होगा। विक्रम का हाथ कांप जाता है। सारा भी उसे देख लेती है। उसकी आंखों में डर और पछतावा साफ नजर आता है। वो कुछ नहीं कहती,
बस चुपचाप खड़ी रहती है। विक्रम कुछ पल के लिए रुकता है। उसे अपने दिल की आवाज सुनाई देती है, लेकिन फिर उसे देश याद आता है। वो आंखें बंद करता है और ट्रिगर दबा देता है। सारा वहीं गिर जाती है। दुश्मन का हमला नाकाम हो जाता है और सीमा बच जाती है। लेकिन दोस्तों, उस दिन के बाद विक्रम अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। कुछ हफ्तों बाद एक और ऑपरेशन के दौरान विक्रम दुश्मन की गोली का शिकार हो जाता है और वीरगति को प्राप्त होता है। जब उसके सामान की तलाशी ली जाती है तो उसकी जेब से एक कागज मिलता है। उस पर लिखा होता है कि मैंने देश के लिए अपने दिल को कुर्बान किया। अगर यही मेरा अपराध है तो मुझे ये सजा मंजूर है। दोस्तों, ये थी फौजी विक्रम की कहानी। एक ऐसा जवान जिसने देश को तो बचा लिया, लेकिन अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार खो दिया। ये कहानी सच्चे भारतीय के दिल को झकझोर के रख देगा। इसलिए एक फौजी के लिए जय हिंद जरूर से लिख दें। जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें